तो भारत की चुनावी प्रक्रिया, जिसे हम अपने लोकतंत्र की रीढ़ मानते हैं, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और आरोप है वोट चोरी का। आज हम इसी विस्फोटक दावे की तह तक जाएंगे जो सीधा भारत के चुनाव आयोग पर उंगली उठाता है। सोचिए, सिर्फ 2 शब्द, वोट चोरी। लेकिन इन्हीं 2 शब्दों ने, आप समझिए, राजनीतिक गलियारों में एक तूफान चला दिया है और देश की सबसे भरोसेमंद संस्थाओं में से एक पर शक का गहरा बादल खड़ा कर दिया है। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें हटाकर देखते हैं, आखिर इन बड़ी बड़ी सुर्खियों के पीछे की सच्चाई क्या है और जब सबूतों की बात आती है तो ये आरोप कितने टिकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये आरोप है क्या और इसे सामने लाया कौन है। देखिए, किसी भी दावे की जड़ तक पहुंचने के लिए उसकी शुरुआत को समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये पूरा मामला शुरू होता है 18 सितंबर 2025 को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से। यहीं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ, कह सकते हैं, आरोपों की एक झड़ी सी लगा दी और बस वहीं से ये विवाद एक नेशनल डिबेट का सेंटर बन गया। अच्छा, आरोप लगाना तो एक बात है, पर सवाल ये है कि ये कथित चोरी काम कैसे करती है। जिन्होंने आरोप लगाए हैं उनका दावा है कि उन्होंने पूरी की पूरी कार्यप्रणाली का पर्दाफाश किया है। तो चलिए समझते हैं कि उनके हिसाब से ये पूरा ऑपरेशन चल कैसे रहा था। तो आरोपों के मुताबिक ये कोई छोटी मोटी हेराफेरी नहीं है, ये एक मल्टी लेवल ऑपरेशन है। जैसा कि इस लिस्ट में दिख रहा है, रणनीति में क्या क्या शामिल है: बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम हटाना, कुछ खास पोलिंग बूथ्स को टारगेट करना, और तो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फर्जी लॉगिंग बनाना और ऑटोमेटेड तरीकों से फर्जी वोटर्स को जोड़ना। मतलब ये एक बहुत ही सुनियोजित हमले की तस्वीर सामने रखता है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, एक ठोस आंकड़ा भी सामने रखा गया है। दावा ये है कि कर्नाटक की सिर्फ एक सीट आलंद में 6018 वोटों को गैरकानूनी तरीके से हटाने की कोशिश हुई। ये नंबर इस आरोप को, आप कह सकते हैं, एक वजन देता है। अब इन आंकड़ों के पीछे के इंसानी पहलू को सामने रखने के लिए गोदाबाई की कहानी बताई गई है। आरोप यह है कि उनके नाम का इस्तेमाल करके एक फर्जी लॉगिन बनाया गया और फिर उस लॉगिन से 12 दूसरे वोटर्स को लिस्ट से हटा दिया गया और उन्हें पता तक नहीं चला। ये दिखाता है कि कैसे एक आम इंसान भी इस कथित जालसाजी का शिकार बन सकता है। और मामला सिर्फ नाम हटाने का ही नहीं है, बल्कि अजीबोगरीब नाम जोड़ने का भी है। महाराष्ट्र के राजुरा में वोटर लिस्ट में एक नाम मिला, UQJW। ये बेतुका सा नाम इस बात के सबूत के तौर पे पेश किया जा रहा है कि सिस्टम में कैसे भी मनमाने ढंग से फर्जी नाम डाले जा रहे हैं। और ये चीज एक सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन के दावे को और भी मजबूत करती है। सोचिए, सुबह 4:07 पर एक ही लॉगिन से सिर्फ 38 सेकंड के अंदर 2 डिलीशन फॉर्म भरे गए। दलील ये है कि इतनी तेजी से और इतने अजीब समय पर काम करना ये किसी इंसान के लिए लगभग नामुमकिन है। ये सीधा सीधा एक ऑटोमेटेड सिस्टम की तरफ इशारा करता है। अब इस मामले में एक और परेशान करने वाली बात है और वो है चुनाव आयोग पर असहयोग का आरोप। दावा ये है कि जब कर्नाटक CID ने इस धोखाधड़ी की जांच के लिए डेटा मांगा तो 18 महीनों में 18 रिमाइंडर भेजने के बाद भी उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला। ये आरोप कहानी में एक और परत जोड़ता है ना। सवाल ये उठता है कि क्या जानकारी जानबूझकर छिपाई जा रही थी? तो अभी तक हमने आरोपों की बात की, लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। तो इतने गंभीर दावों के जवाब में चुनाव आयोग का क्या कहना है? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। और यहीं पर आकर मामला अटक जाता है। एक तरफ ऑनलाइन हेरफेर का आरोप है तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग का साफ साफ जवाब कि ये सारे आरोप गलत और निराधार हैं। उनकी मुख्य दलील ये है कि कोई भी आम आदमी ऑनलाइन किसी वोटर का नाम हटा ही नहीं सकता। किसी भी नाम को हटाने से पहले एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें उस व्यक्ति को सुनवाई का मौका देना जरूरी होता है। तो अब हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां कोई नतीजा नहीं है, बल्कि एक तनावपूर्ण गतिरोध है। एक तरफ है संगीन आरोप, दूसरी तरफ है सख्त इनकार, और इस टकराव के बीच में कुछ बहुत ही अहम सवाल हैं जो हवा में तैर रहे हैं और उनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। अब इस गतिरोध को तोड़ने के लिए एक डेडलाइन तय कर दी गई है। आरोप लगाने वालों ने चुनाव आयोग को दिया है 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। मांग ये है कि धोखाधड़ी में इस्तेमाल हुए मोबाइल नंबर और OTP रिकॉर्ड्स को पब्लिक किया जाए
और उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अगर जवाब नहीं आया तो वो इसे वोट चोरों को बचाने की कोशिश मानेंगे। तो जाहिर है इस अल्टीमेटम ने मामले पर प्रेशर और बढ़ा दिया है। तो इन सारे दावों, जवाबों और चेतावनियों के बीच आखिर हम आज हैं कहाँ पर? वो कौन से बड़े सवाल हैं जो इस कहानी का भविष्य तय करने वाले हैं? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब सच कहूं तो पूरा देश सुनना चाहता है। क्या चुनाव आयोग का टेक्निकल सिस्टम वाकई इन हमलों के लिए वल्नरेबल है? क्या चुनाव आयोग कर्नाटक सीआईडी के उन 18 रिमाइंडर्स का जवाब देगा और जांच में सहयोग करेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या गोदाबाई जैसे जो उदाहरण दिए गए हैं वो वाकई में धोखाधड़ी के मामले साबित होंगे? इन्हीं सवालों के जवाब तय करेंगे कि ये मामला आगे किस मोड़ पर जाता है। और इस पूरे मामले में एक और ट्विस्ट लाते हुए 100% बुलेट प्रूफ सबूत के एक बड़े खुलासे का वादा किया गया है, जिसे हाइड्रोजन बम तक कहा जा रहा है। ये सबूत अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है और इसी वजह से ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है या फिर लोकतंत्र की नींव को हिला देने वाला कोई बहुत बड़ा खुलासा होना अभी बाकी है? जवाब का इंतजार तो सभी को है।